when own debentures are purchased and kept as investment। ये मैंने कल आपको करवा दिया था कि जब हमने अपने डिबेंचर्स को भी खरीदा मार्केट से और उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पर किया, रखा अपने पास, तो हम क्या एंट्री करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री करने के बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि अगर हमने इनको लेटर ऑन स्टेज पे कैंसिल किया तो जो मैंने कैंसिलेशन की एंट्री आपको सिखाई थी वही एंट्री हो जाती है, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट to investment in own debentures and to profit on redemption, and then profit on redemption is transferred to capital reserve। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, कि जो डिबेंचर्स होते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना मैंडेटरी होता है कि आपको पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट तो देना ही है। अब अगर हमने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना है, मान लीजिए 1000 डिबेंचर्स आपके मार्केट में हैं जो आपने इशू कर रखे हैं और इसमें से आप 200 डिबेंचर खरीद लेते हो ओन डिबेंचर, तो मार्केट में कितने रह गए, 800। अब अगर आपने खरीद के कैंसिल नहीं किए हैं तो वो डिवेंचर तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप 1000 पे डिवेंचर्स का इंटरेस्ट पे करोगे और इसमें से 200 का खुद को पे करोगे और 800 का बाहर पे करोगे। तो इसका मतलब एक बार तो आप एज एक्सपेंडिचर दिखाओगे 1000 के ऊपर इंटरेस्ट, क्योंकि वो आपने एक बार में दे दिया, लेकिन उसी दूसरी तरफ आप इनकम दिखाओगे 200 डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट आया वो। तो अल्टीमेटली आपका एक्सपेंडिचर तो 800 पे ही रहा, आपने एक बार दे दिया क्योंकि डिबेंचर एग्जिस्ट कर रहे थे, कैंसिल नहीं हुए थे, बैलेंस शीट में शो हो रहे थे, तो आप 1000 डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट है वो पे करोगे और 200 डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको एज इनकम दिखाओगे। बात समझे आप? यस मैम। ओके, सो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हम ये सारा केस देखेंगे कि कब डिवेंचर्स जो थे वो आउटसाइड थे और उन पे इंटरेस्ट आया और उसका हमने क्या किया। ठीक है, सो लेट अस टेक अ क्वेश्चन। आई एम टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर 32। Avinash Limited had issued 10,000 6% preference shares of ₹100 each and 5,000 6% debentures of ₹1,000 each. On 1st April 2011, it purchased 1,000 own debentures at ₹960 in the open market and cancelled half of these immediately. मैं यहाँ डिबेंचर्स का डेटा लिख रही हूँ। मेरे पास डिबेंचर्स थे 5000 जो मैंने इशू किए हुए थे, इसमें से मैंने 1000 डिबेंचर परचेज कर लिए, तो ये मेरे हो गए ओन डिबेंचर्स, और इन में से जो 4000 है वो मेरे डिबेंचर होल्डर्स के पास हैं, यानी कि आउटसाइड इन द मार्केट। ठीक है, इसके बाद ये जो 1000 डिबेंचर्स हैं इनको मैंने खरीदा और कैंसिल कर दिए इसमें से आधे, यानी कि इसमें से 500 मैंने इमीडिएटली कैंसिल कर दिए। 500 मैंने इमीडिएटली खरीदते ही कैंसिल कर दिए और 500 मैंने अपने पास रख लिए एज ओन डिवेंचर्स। ठीक है, रिमेनिंग हाफ वर कैप्ट एज इन्वेस्टमेंट, इनको मैंने एज इन्वेस्टमेंट अपने पास रखा, जिनमें से आउट ऑफ विच इन इन्वेस्टमेंट में से फिर से हाफ मैंने मार्केट में बेच दिए
मार्केट में बेचने का मतलब है कि मैंने मार्केट में फिर से इशू कर दिए। तो कितने इशू कर दिए? हाफ 250 मैंने इशू कर दिए एट द रेट 1050। ठीक है। और उसके बाद क्या किया? द कंपनी क्लोजेस इट्स बुक ऑन 31st March every year and company also transferred the required amount to DRR. Interest on debenture is also paid on 31st March every year. Give journal entries for the year 11, 12, 12, 13 and also show the balance sheet for 2 years. जब मैंने ये वाले हाफ मार्केट में इशू किए, ये वाले 250 तो मेरे पास अपने पास ही पड़े रहे, क्योंकि मैंने इनको अभी तक कैंसिल नहीं किया। पहले तो ये चार्ट समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, अब आप देखिए इसी चार्ट के हिसाब से हमको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास टोटल डिवेंचर्स का अमाउंट कितना था। 5000 डिवेंचर्स थे, 1000 रुपए का एक था, तो कितने के हो गए? 50 लाख के हो गए। 50 लाख का 25% मुझे DRR बनाना है पहले तो पहले मैं DRR बना देती हूँ, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, दैट इज 12,50,000। ठीक है। उसके बाद अब मुझे 1 अप्रैल 2011 को एंट्री करनी है कि मैंने ये 1000 डिवेंचर्स जो हैं ये परचेज किए, जिसमें से 500 मैंने कैंसिल कर दिए और 500 मैंने अपने पास रख लिए। तो ये मैंने 1000 डिवेंचर्स कितने के खरीदे थे? 960 के खरीदे थे। तो 960 का मतलब हो गया ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 960 का आधा 4,80,000। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 4,80,000। टू बैंक मैंने इकट्ठी एंट्री कर दी है 1000 की 9,60,000 कि मैंने 1000 डिवेंचर्स परचेज किए ये एट द रेट ऑफ 960। अब इसमें से मैंने जो हाफ परचेज किए थे कैंसिल करने के लिए और हाफ परचेज किए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। अब ये एंट्री करने के बाद मुझे पहले ये वाले हाफ कैंसिल करने हैं। तो ये वाले हाफ कैंसिल करने के लिए मैं एंट्री करूंगी 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर्स। 1000 में से 500 कैंसिल कर रही हूँ मैं, तो 5 लाख के हो गए। 5 लाख वाला मैंने खरीदा कितने में था? 4,80,000 में। तो टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन कितना हो गया मेरे को? 20,000। और ये प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन जो मेरा है ये कैपिटल रिजर्व में चला गया 20,000। यहां तक समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ये सारी एंट्रीज हमारी हो रही हैं 1 अप्रैल को। ठीक है। 1 अप्रैल को हमने ये ट्रीटमेंट किया। उसके बाद उसने कहा कि 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं आपके। तो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, अब उस टाइम इंटरेस्ट की एंट्री करोगे। अब इस वक्त स्टेटस क्या था? स्टेटस ये था कि 4000 डिवेंचर्स तो मार्केट में हैं और 500 डिवेंचर आपके अपने पास हैं ओन डिवेंचर्स। तो हम क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। टोटल मेरे पास कितने डिवेंचर्स थे? 4500। 4000 मार्केट में और 500 मेरे पास, तो 4500 डिवेंचर्स 1000 का डिवेंचर है और इंटरेस्ट रेट है 6%। ठीक है। तो 4500 डिवेंचर्स के ऊपर आप निकाल लीजिए 4500 इंटू 1000 इंटू 6%, तो ये आपका आ गया 2,70,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू डिवेंचर होल्डर्स को जो देना है वो इसमें से कितना पार्ट देना है? 4000 का।
और अपने पास जो देना है वो कितना देना है 500 का। तो 2 डिबेंचर होल्डर्स 4000 का डिबेंचर्स का 1000 रुपए के हिसाब से 6% से जब आप निकालोगे तो ये आएगा 2,40,000। और 500 का जो खुद को देना है वो उसको हम नाम देते हैं इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स, दैट इज 30,000। तो 2,70,000 इंटरेस्ट था, 2,40,000 हमने उसमें से डिबेंचर होल्डर्स को दिया और 30,000 हमने खुद को दिया। अब जो डिबेंचर होल्डर्स को देना था उसकी तो पेमेंट कर दो। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हमने 2,40,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया और जो खुद का इंटरेस्ट था वो P&L में डाल दो। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। ये हमने खुद का डाल दिया, हो गया। अब इसके बाद जब हमारे पास साल के एंड में ये वाला जो इंटरेस्ट है इसको भी P&L में डालेंगे। तो इसको डालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2,70,000। अब आप टेक्निकली भी देखो तो स्टेटमेंट ऑफ P&L के डेबिट में मैंने 270 डाला, यानी कि मैंने एक बार 4500 के 4500 डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट था उसको अपना खर्चा दिखा दिया और फिर 30,000 को मैंने अपनी इनकम दिखा दिया। तो मेरा खर्चा तो वही रहा जो मेरा आउटसाइड डिबेंचर होल्डर्स को गया और वो था 2,40,000। अब यहाँ तक करने के बाद 2012 स्टार्ट हो गया, अप्रैल 2012, जिसके अंदर मैंने जो वापस जाते हैं उस चार्ट पे कि टोटल जो मेरी यहाँ पर ये 500 वाली अपनी इन्वेस्टमेंट थी, इसमें से मैंने आधी मार्केट में इशू कर दी 250, और मार्केट में इशू करने के बाद ये यहाँ पर मेरा जो मार्केट में पहले 4,000 था वो हो जाएगा 4,250। तो पहले तो मैंने जो ये आधे हैं इनको बेच दिया मार्केट में, तो इनको आधे को मार्केट में बेच देते हैं और बेचने की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी और मैंने बेची है 250 डिबेंचर्स को बेचा है 1,050 के रेट पे। तो मैंने बेचा 2,62,500। ठीक है, अब 2,62,500 को मैंने बेचा है, मेरी इसकी कॉस्ट कितनी थी अभी अगर आपको याद हो तो हमने 9,60,000 के 1000 डिबेंचर खरीदे थे और आधे आधे किए थे, तो 4,80,000 कॉस्ट आई थी। 4,80,500 की कॉस्ट थी, तो 250 की कॉस्ट कितनी होगी 2,40,000। 2,40,000 वाले मैंने 2,62,500 में बेच दिए, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो गया 22,500। तो एंट्री हो जाएगी मेरी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू जो मेरा प्रॉफिट है दैट इज 22,500 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे पास कितना प्रॉफिट आ गया 22,500। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेल करने के बाद इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है। अब वापस चार्ट पे जाते हैं इंटरेस्ट की पोजीशन देखने के लिए। यहाँ तक जब हमने इंटरेस्ट किया था तो 4,000 का डिवेंचर होल्डर को दिया था और 500 का खुद को दिया था। अब 4,250 का डिवेंचर होल्डर्स को दे देंगे और 250 का खुद को दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने 250 कैंसिल तो किए नहीं। तो इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, उतना ही निकलेगा 2,70,000, क्योंकि कैंसिल तो कोई किए नहीं है। सिर्फ फर्क क्या हो गया, 2 डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स को जो है वो ज्यादा मिलेगा। पहले 4,000 डिवेंचर्स पे मिला था, अब 4,250 पे मिलेगा। और 2 इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स, और अपने आप को जो मिलना है वो 250 पे मिलेगा। तो 500 पे 30,000 था, तो 250 पे कितना रह जाएगा 15,000। तो डिवेंचर होल्डर्स को कितना चला जाएगा 2,55,000। अब डिवेंचर होल्डर्स वाला पे कर दीजिए,
डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,55,000, और जो अपने वाला इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स, वो आप ट्रांसफर कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में, दैट वाज 15,000, और साल के एंड में सारा का सारा इंटरेस्ट वो आप ट्रांसफर कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का स्टेटमेंट ऑफ P&L में 2,70,000।